अक्टूबर को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। पहली सूची के प्रत्याशियों के नाम को लेकर एक बार फिर से मंथन का दौर चलेगा। तो दिल्ली में मंथन किया जाएगा और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पहली सूची में 110 से 120 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। साथ ही कम मार्जिन से हारने वाली सीटों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। तो ये कांग्रेस की रणनीति है कि कम मार्जिन से हारने वाली सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर पहले मोहर लग सकती है, नाम का पहले ऐलान हो सकता है। तो दिल्ली में बैठक के बाद 5 अक्टूबर के बाद कभी भी कांग्रेस पहली सूची जारी कर सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को अभी अपनी पहली सूची जारी करना बाकी है और उससे पहले गहन मंथन का दौर जारी है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 अक्टूबर के बाद कांग्रेस कभी भी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज, कांग्रेस में गहन मंथन का दौर लगातार जारी है और अब ये कयास है कि 5 अक्टूबर के बाद कांग्रेस कभी भी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था, खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा था कि चिंता की बात नहीं है क्योंकि जो भी उनके उम्मीदवार हैं उन्हें पहले बता दिया गया। बस अब जब लिस्ट आएगी तो एक अधिकृत जो है वो ऐलान किया जाए। तो जो अभी स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होना है उसमें नामों को फाइनल हरी झंडी देना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और उनकी टीम ने तमाम मंथन के बाद, तमाम सर्वे के बाद तमाम नामों को फाइनल करने का काम किया है। अब फाइनल मोहर जो है वो दिल्ली में इस बैठक के बाद लगेगी। लेकिन क्योंकि कमलनाथ पहले ही बोल चुके हैं कि जो तमाम उनके उम्मीदवार हैं जिनको जिम्मेदारी और उनको बता दिया गया है कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, आप अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार तेज कर दीजिए, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो तमाम जो उम्मीदवार थे जो कि अभी पार्टी की तरफ से अघोषित हैं, वो लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, लगातार आम सभा को संबोधित कर रहे हैं, लगातार बड़े नेताओं की रैली करा रहे हैं। तो अब बस जो नामों का ऐलान होना है वो बाकी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 79 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी है मैदान में, जिसमें सबसे ज्यादा हारी हुई सीटें शामिल है। सिर्फ 3 सीटें जो है बीजेपी के पाले में थी जहां पर टिकट को काटने का काम बीजेपी ने किया। लेकिन कांग्रेस हारी हुई सीटों के साथ जीती हुई सीटें यानी 100 से ज्यादा नाम जो है वो इस पहली सूची में घोषित कर सकती है, उसका ऐलान कर सकती है। तो तमाम स्तर पर मंथन होता है, पहले ही उन नामों को लेकर बता दिया गया है, अब बस सूची आना बाकी है। बिल्कुल मनोज, देखिए औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन काफी समय बीत चुका है और कांग्रेस ने ऐसा बोला भी था कि सबसे पहले कांग्रेस ही सूची जारी करेगी। लेकिन अभी तक लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार मंथन किया जा रहा है, लेकिन सवाल आखिर यही है कि कांग्रेस की पहली सूची अभी कहां पर अटकी हुई है। जी बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है लगातार अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही थी। जो सर्वे कमलनाथ और दिल्ली के द्वारा कराया गया था उसी आधार पे टिकट दिए जाने थे। लेकिन क्योंकि लगातार कांग्रेस में बड़े नेताओं के दौरे जारी है, लगातार प्लानिंग की जा रही, जन आक्रोश यात्रा, ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं के बीच में जो नामों का ऐलान होना था शायद वो नहीं कर पाए और बीजेपी लगातार जिन नामों को लेकर आगे बढ़ी है। अब एक चुनौती कांग्रेस के सामने ये भी है कि जो बड़े नाम हैं, दूसरी सूची में जो नाम सामने आए थे, पहली सूची में जो पूर्व नेता जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता थे उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें टिकट दिए गए थे, अब उनका काउंटर हो सकता है कि करने के लिए कुछ उम्मीदवारों को बोला गया हो, लेकिन उन उम्मीदवारों को चेंज करना हो, उन नामों को बदलना हो, दूसरे नाम पे विचार करना हो। इस वजह से हो सकता है कि उन सीटों को लेके मंथन अभी भी जारी, यही कारण है कि बिल्कुल मनोज, और बीजेपी की दूसरी सूची आने के बाद अब कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में भी बदलाव कर सकती है। प्रत्याशियों के नाम जो पहले उन्होंने तय किए होंगे, हो सकता है उसमें भी कुछ फेरबदल देखने को मिले। फिलहाल मनोज, तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
तो इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की 3 सूची जारी कर दी है और अब तक कांग्रेस पहली सूची भी घोषित नहीं कर पाई है और पहली सूची घोषित करने की तैयारी में अब कांग्रेस है। तो शुक्रवार को दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित वरिष्ठ नेताओं ने, विधायकों ने लगातार हारने वाली 66 सीटों के नामों पर विचार किया है और अब 3 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और 5 अक्टूबर के बाद पार्टी 100 से ज्यादा प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित कर सकती है। तो कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम पर विचार करने के लिए 11, 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक हुई। सर्वे रिपोर्ट, संगठन का फीडबैक, ये सब आधार तय किए गए और अब इन्हीं सब आधार पर पहले उन सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया गया जहां अभी पार्टी के विधायक है, यानी जहां पर कांग्रेस का कब्जा है, जहां पर कांग्रेस जीती हुई है या कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 95 विधायक हैं। इनमें से 76 विधायकों के पक्ष में सर्वे रिपोर्ट है और संगठन पदाधिकारियों का फीडबैक है और इसके साथ ही 66 उन सीटों पर भी विचार किया गया है जहां पार्टी पिछले 3 चुनाव से लगातार हार का सामना कर रही है।